Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 7.4 from chapter percentage and its applications. ये एक्सरसाइज आपका सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप ध्यान से समझिए बिकॉज ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है एंड आगे की क्लासेज में तो पढ़ने ही है। सो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला समझते हैं, देन इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मैंने लिख दिया है, सिंपल इंटरेस्ट, एस फॉर सिंपल, आई फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे एस आई, या ओनली आई भी बोलते हैं, इंटरेस्ट भी बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट या फिर ओनली इंटरेस्ट भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना। इसका फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम। अब समझते हैं कि प्रिंसिपल किसे बोलते हैं। अब देखिए, जैसे हम किसी से कुछ बोरो करते हैं, कुछ पैसे उधार लेते हैं, ठीक है, जैसे बैंक से आपने पैसे उधार लिया, तो जो हमने उधार अमाउंट लिया पैसे, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। अब बैंक पैसे तो हमें देती है, बट ये फ्री का तो देती नहीं है। हमें क्या कहती है बैंक कि हम आपको इतने पैसे देंगे तो आपको 5%, 8% इसके हिसाब से आपको रिटर्न करने हैं। तो यहाँ जो 8%, 5% हुआ, इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहने का मतलब, अगर आपसे बैंक कहती है या फिर किसी पर्सन से आप उधार लेते हो और वो आपसे बोलता है कि मैं 5% के हिसाब से पैसे वापस लूँगा, तो इसका कहने का मतलब है, 5% का मतलब है कि पर ईयर, 1 ईयर में आपको 100, जितने 100 रुपीज़ होंगे उतने 100 पे आपको 5 रुपीज़ वापस करने हैं। ठीक है, नाउ टाइम, तो टाइम यह हो गया क्लियर। 1 ईयर के लिए आप लेते हो, 2 ईयर, 6 ईयर, कितने ईयर्स के लिए, तो वो हमारा टाइम कहलाता है, अपॉन 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, कहने का मतलब, जैसे आपने उधार लिया तो आपने जितने पैसे उधार लिए हैं उस पर कितना सिंपल इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, वो निकालने के लिए हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। नाउ अमाउंट को शॉर्ट में ए बोलते हैं, ए इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब अमाउंट क्या होता है, तो देखिए आपने पैसे उधार लिया और उधार लेने के बाद कुछ फिक्स चार्ज जो देती है बैंक, जैसे 5%, 11 ये चार्ज होता है हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट आपका जो बना, दैट मीन्स मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ उधार लिया, इस 100 रुपीज़ पे आपका इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपीज़ बन रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब आप बैंक को कितना वापस करोगे, ये तो 100 आपने उधार लिया, इसे तो वापस करना ही है। इसी के साथ जो इंटरेस्ट बन रहा है 10 रुपीज़, ये भी हमें उधार वापस करना है इसके साथ, 100 के साथ। सो 100 प्लस 10, 110, यानी कि देखिए बोरो आपने 100 किया एंड वापस हमें 110 रुपीज़ करने। तो ये जो 110 रुपीज़ है, इसे हम अमाउंट बोलते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन में अगर अमाउंट निकालने के लिए कहा जा रहा है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आपने निकाल लिया, यदि गिवन है तो हम सीधा लिख लेंगे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, इसी दोनों को ऐड कर देंगे तो अमाउंट निकल जाता है। ठीक है, तो बस यही 2 फार्मूला है जिसका यूज करके हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। एंड इसी के साथ एक चीज़ और देख लीजिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको अमाउंट एंड प्रिंसिपल गिवन है, क्या क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, एंड आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा जा रहा हो, तो सिंपल है सा है कि इंटरेस्ट इक्वल टू लिख लेंगे हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो अमाउंट है उसमें जब आप प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो इंटरेस्ट कितना बन रहा है वो हमें निकल जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में हमें रेट निकालने के लिए कहा जाता है, टाइम या प्रिंसिपल निकालना होता है, तो इसके लिए हम फार्मूला कैसे यूज करेंगे वो समझ लेते हैं। तो देखिए, रेट यानी कि आर इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। इसी तरह से जब टाइम निकालना होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, प्रिंसिपल इंटू रेट। और जब प्रिंसिपल निकालना होगा तो हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। ये कैसे हुआ वो समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो फार्मूला है, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो जैसे पी निकालना है, पी को हमने बाहर कर लिया, तो ये जो इंटरेस्ट है 100 के साथ इंटू में आ जाएगा, इंटरेस्ट इंटू 100 हो गया, एंड आर इंटू टी अपॉन में आ जाएगा। इसी तरह से जब आर निकालना होगा तो क्या करेंगे, आई इंटू इंटरेस्ट इंटू 100, पी एंड टी नीचे आ जाएगा। जब आपको टाइम निकालना होगा तो सेम आई इंटू 100 ऊपर एंड पी इंटू आर हम नीचे लिख कर सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उसके साथ आपके और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन 1, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3500 फॉर 2 ईयर्स एट 11% पर एनम। पर एनम, ठीक है, पर यानी कि हर ईयर के अनुसार, पर 1 एनम ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3500 रुपीज़, ये जो 3500 रुपीज़ है इसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल जो उधार ये हम करते हैं ना, बोरो लेते हैं ओरिजिनल अमाउंट, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल। तो यहाँ 3500 रुपीज़ 2 ईयर्स के लिए लिया जा रहा है, बोरो किया जा रहा है, एंड इसके लिए चार्जेज के लिए फिक्स रेट रखा गया है 11% पर एनम। सो प्रिंसिपल 3500 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट
11% पर एनम, P पर A फॉर एनम, ठीक है। टाइम 2 years। तो अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सो हम लिख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। नाउ P की वैल्यू डाला 3500, R 11% गिवन है, सो R इज इक्वल टू 11 लिख लिया। टाइम 2 years अपॉन 100। अब सॉल्व कर लेंगे, तो कुछ भी नहीं करना, ये देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो डिवाइड हो गया। नाउ 35 इंटू 11 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ₹770। क्लियर। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया 770 रुपीज़। अच्छा, इसी क्वेश्चन में आपके नीचे लिखा ऑल्सो फाइंड द अमाउंट इन ईच केस। तो हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, एक आंसर ये हो गया, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। नाउ इसका अमाउंट निकाल लेते हैं। सो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल गिवन है 3500, सो 3500 प्लस इंटरेस्ट आया 770, सो 770 लिख लेंगे इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ₹4270 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 2 इज ₹20,000 फॉर 4.5 years एट 8.5% पर एनम। तो यहाँ पे ये जो 20,000 रुपीज़ है ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। टाइम गिवन है 4.5 years एंड 8.5% इज द रेट। नाउ सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फार्मूला लिख लेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। नाउ इसकी वैल्यू पुट करेंगे, प्रिंसिपल है 20,000 इंटू, अब रेट देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, 8 इंटू 2 16, 117, 17 अपॉन 2, सो यहाँ 17 लिख लेंगे, अपॉन में 2 लिख लेते हैं, 2 इंटू टाइम है 4.5 years, सो 4 इंटू 2 8 एंड 1 9, 9 अपॉन 2, तो यहाँ अगेन 9 अपॉन में 2, अब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दीजिए इधर इंटू, अब ये जो 100 हमारा बच रहा है उसे लिख लेंगे, अब इसे डिवाइड कर लेंगे। सो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। नाउ 2 से 200 डिवाइड करेंगे, 2 1 4 एंड ये 00, अगेन इस 2 से 100 डिवाइड हो जाएगा 50 टाइम में, सो 50 इंटू 17 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाता है ₹7650। तो इंटरेस्ट निकल गया। अब हमें अमाउंट निकालने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, साथ में अमाउंट भी निकालना है। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल गिवन है 20,000, सो लिख लेंगे यहाँ 20,000 प्लस इंटरेस्ट अभी हमने फाइंड कर लिया 7650, दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया हमारा आंसर ₹27650 इज द आंसर। तो यहाँ अमाउंट एंड इंटरेस्ट दोनों निकल गया। नाउ सब पार्ट 3 इज 6480 फॉर 8 months एट 62.3% पर एनम। तो यहाँ पे जो ₹6480 है ये हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा, 8 months टाइम गिवन है एंड ये हमारा परसेंट में रेट दिया गया है। तो सबसे पहले टाइम देखिए 8 months है, मंथ्स में है, तो हमारा इंटरेस्ट ईयरली चलता है, सो इसे हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो फर्स्ट आप लिख लेंगे यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 8 months ये गिवन है। नाउ मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ईयर में 12 months होते हैं, सो 8 month इज इक्वल टू कितने ईयर हो जाएंगे, 8 अपॉन 12 ईयर, इस तरह से हम लिख। अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P प्रिंसिपल लिख लिया हमने 6480 इंटू आर हमारा है 16 होल 2/3%, तो इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 16 इंटू 3 48 प्लस 2 50, तो 50/3% हो गया। आप चाहो तो अलग से लिख सकते हो 50/3%। इसी को यहाँ पे लिख लेंगे रेट में 50 अपॉन में 3 लिख दीजिए इंटू, अब हमें टाइम लिखने हैं, टाइम हमारा ईयर्स में कन्वर्ट हो गया 8/12, 8 ऊपर एंड नीचे हम 12 लिखेंगे। नाउ मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट के अपॉन में जो 100 है वो बच रहा है, सो यहाँ हम 100 लिख लेंगे। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं। सो देखिए 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। नाउ 3 से 648 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 2 जार 6, 3 1 जार एंड 3 6 जार 18, ये हो गया 260। अब 12 से 216 को डिवाइड करेंगे तो चलिए करते हैं, ये 21 है तो 12 से फर्स्ट 1 टाइम में जाएगा, 12 1 जार 21 में से 12 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9, 9 पे 6 96, सो 12 8 जार 96। तो देखिए 18 इंटू 5
इंटू 8 बच रहा है, इन तीनों को अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू रुपीज़ 18 इंटू 5 90, 90 इंटू 8 इज इक्वल टू रुपीज़ ये 0 9 8 4 72, सो रुपीज़ 720। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब अमाउंट निकालना है, सो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 6480 प्लस 720, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। दोनों को ऐड कीजिए, हो गया 0, 8 प्लस 2 10, 0 कैरी 1, 7 और 1 8, 8 प्लस 4 12, 2 कैरी 1 6 7, यहाँ रुपीज़ लगा देंगे। सो रुपीज़ 7200 इज़ द आंसर। फाइंड द टाइम। सब पार्ट 1 सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 2500 एट 4% पर एनम इज रुपीज़ 200। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमें टाइम निकालने के लिए कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ऑन रुपीज़ 2500, दैट मीन्स इस 2500 रुपीज़ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है 4% पर एनम के हिसाब से रुपीज़ 200 बन रहा है। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। दैट मीन्स ये जो 200 रुपीज़ है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, गिवन 4% पर एनम, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्लियर है कि रेट है। नाउ रुपीज़ 2500 ये हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा, ठीक है, बिकॉज जो इंटरेस्ट होता है हमेशा प्रिंसिपल पे काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने सिंपल इंटरेस्ट दिया है, यहाँ ईज लिखा है, दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 200 गिवन है। तो सिंपल इंटरेस्ट किस पे बन रहा है, 2500 रुपीज़ पे, किस रेट के हिसाब से, 4% पर एनम के हिसाब से। अब हम इसका टाइम निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो इसे दो मेथड से बनाएंगे, दोनों ही मैं बता रही हूँ यहाँ, आपको जो सही लगे उस मेथड से कर सकते हो, दोनों ही ईजी है। तो फर्स्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला पे। सो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। पी हमारे पास है 2500 इंटू आर 4% इंटू पी इंटू आर इंटू टाइम। टी टाइम हमें निकालना है, सो टी एज इट इज रहने दीजिए। अपॉन में हम 100 लिख लेंगे, यहाँ कैपिटल टी आप बना लीजिए जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नाउ सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 200 रुपीज़, तो ये 200 हम यहाँ लिख लेंगे। 200 इज इक्वल टू, अगेन इस पार्ट को लिख लेते हैं, आप चाहो तो डिवाइड भी करके चलिए, पहले लिख ही लेते हैं पूरे से। 2500 इंटू 4 इंटू टी अपॉन 100, क्लियर। अब यहाँ हमें टाइम निकालना है, सो टाइम को हम इधर स्टॉप कर लेंगे। टाइम इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 200 इंटू 100, 200 इंटरेस्ट है इंटू 100। सो फार्मूला लिखना चाहो तो इंटरेस्ट इंटू 100, जो कि स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ मैं सीधा लिखती हूँ 200 और 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो 200 इंटू 100 एंड अपॉन में टी हमने यहाँ ले लिया, तो ये जो 2500 इंटू 4 है ये अपॉन में बन जाएगा, आ जाएगा 2500 इंटू 4। नाउ डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 से 100 डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, 4 से ये 4 कैंसिल, तो बच गया 2। तो इज इक्वल टू टाइम हमारा हो गया 2 ईयर्स इज़ द आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड कुछ भी नहीं है, बस यही जो लास्ट लाइन है बस इसी को डायरेक्ट लिख लेंगे फार्मूला के साथ। जैसे सीधा मैंने आपको फार्मूला स्टार्टिंग में दिखाया था, टाइम का फार्मूला लिखा था हमने, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। सीधा डायरेक्ट आप इसे लिख दीजिए एंड यहाँ पे आप लिख लीजिए जो गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट 200 है इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल यानी कि 2500 इंटू 4। नाउ कैंसिल कर दीजिए, जैसे अभी हमने कैंसिल किया उसी तरीके से, 4 से 4 कैंसिल इक्वल टू 2 ईयर्स। तो देखा दोनों ही सेम ही बात है। तो आप इस तरह से डायरेक्ट टाइम का फार्मूला इस तरह से लिखिए, ऐसे बना लीजिए, या फिर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लेकर के इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको दोनों में जो सही लगे उस तरीके से कर सकते हैं। नाउ सब पार्ट 2 इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 12,000 एट 6.5% पर एनम इज रुपीज़ 2730। क्लियर है कि सिंपल इंटरेस्ट इसमें हमारा क्या है, 2730, ये सिंपल इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। ये हमारा रेट हो गया एंड ये जो 12,000 है ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, और हमें टाइम फाइंड करने हैं तो कर लेते हैं। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिख लेंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इस तरह से। नाउ सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 2730, सो सिंपल इंटरेस्ट के नीचे यहाँ पे लिखेंगे 2730 इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए, पी 12,000 है, 12,000 इंटू आर गिवन है 6.5%, यानी कि 6 इंटू 2 12, 12 एंड 1 13, 13/2। सो यहाँ आ जाएगा 13 अपॉन 2 इंटू टाइम हमें फाइंड करने, सो टाइम एंड 100 बच रहा है, सो यहाँ 100 इंटू। क्लियर। नाउ हमें टाइम को पता करने हैं, सो यहाँ पे हम टाइम लिख लेंगे, टाइम इज इक्वल टू
ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखिए 2730 इंटू 100 इंटू 2 आ जाएगा ऊपर में, सो लिख लेंगे 2730 इंटू 100 इंटू 2 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा 12,000 यहाँ, ठीक है, 12,000 इंटू 13, 12,000 इंटू 13। नाउ डिवाइड कर लेते हैं। सो ये 30 है नीचे, ऊपर भी 30 कैंसिल हो गया। अब इस 13 से 273 को डिवाइड करेंगे तो ये 21 टाइम में डिवाइड हो जाता है। नाउ 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जार 21, 3 4 जार 12, 2 से ये 4 डिवाइड हो गया 2 टाइम्स में, तो बच गया हमारे पास 7/2। सो लिख लेंगे इज इक्वल टू 7/2 इज इक्वल टू, नाउ 2 से 7 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जार 6 एंड रिमाइंडर 1/2। तो देखिए 3 एंड 1/2 टाइम है, सो यहाँ हम ईयर्स लिख लेंगे, इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकेंड मेथड से भी एक बार इसको कर लेते हैं। सेकेंड मेथड में डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे टाइम का एंड सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए टाइम इज इक्वल टू, क्या फार्मूला हमारा यहाँ बन रहा है, सिंपल इंटरेस्ट को हमने इस पार्ट से 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो फार्मूला में हम यही लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। टाइम को हम इधर कर लेंगे, तो अपॉन में क्या बच के रहा है P इंटू आर। सो यहाँ हम लिख लेंगे P इंटू आर। ये टाइम का डायरेक्ट फार्मूला लिखकर सॉल्व कर लेंगे। नाउ वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट है 2730 इंटू 100 अपॉन, अब अपॉन में यहाँ पर ध्यान से समझिए P इंटू आर। P तो है 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 13/2 आया है। सो यहाँ पे 13/2 इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे अब आपको समझना जरूरी है। अब देखिए आप फ्रैक्शन इस तरह से बन रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है 200 के साथ इंटू हो जाएगा। सो अगेन लिखेंगे इक्वल टू 2730 इंटू 100। अब ये 2 यहाँ से ऊपर आ गया, सो इंटू में 2 एंड अपॉन में लिखेंगे 12,000 इंटू 30। क्लियर। नाउ जिस तरीके से यहाँ डिवाइड किया है वैसे डिवाइड कर लेंगे एंड सेम आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन 3, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन SI ऑन ₹1560 इन 3 ईयर्स इज ₹585। क्लियर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ हमें फाइंड करने हैं। अब इस लाइन में फिर से समझ लीजिए आप, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1560, इसका मतलब क्या हुआ कि 1560 पर सिंपल इंटरेस्ट, दैट मीन्स 1560 ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। 3 ईयर्स टाइम हो गया, इज ₹585, दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इज ₹585। तो 585 क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट 3 ईयर्स, ये आपका टाइम गिवन है, तो प्रिंसिपल, टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। अगेन दोनों मेथड से मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का पूरा फार्मूला लिख के बनाएंगे। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। नाउ सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 585, यहाँ लिख लेंगे 585 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1560 इंटू रेट हमें फाइंड करने एज इट इज रहने देंगे, इंटू टाइम गिवन है 3 ईयर्स, सो 3 अपॉन 100। क्लियर। अब हमें रेट फाइंड करना है, सो रेट को इधर लिख लेंगे, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 585 इंटू 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100। फार्मूला ये हमारा बनेगा। अब चाहो तो यहाँ फार्मूला भी लिख सकते हो, चलिए फार्मूला लिख लेते हैं रेट के लिए, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी बच रहा है, सो P इंटू टी इक्वल टू इंटरेस्ट, अब सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 दैट इज 585 इंटू 100, सो यहाँ लिखेंगे 585 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टी, तो प्रिंसिपल 1560, यानी कि जो आर को इधर हमने लिख लिया, ऊपर के बचे हुए पार्ट को अपॉन में लिख लेंगे। सो 1560 इंटू 3। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, पहले 3 से डिवाइड करेंगे 585 को, तो ये आपका 195 टाइम्स में डिवाइड हो गया। नाउ ये देखिए 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 5 जार 10, 2 से 156 डिवाइड करेंगे, 2 7 जार एंड 2 8 जार, ये हो गया 78। अब ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 195 को डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 3 6 जार एंड 3 5 जार 65। 3 से 78 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जार 6 एंड ये 3 6 जार। नाउ 65 26 13 की टेबल से डिवाइड होगा, 13 5 जार 13 2 जार। अब तो कोई डिवाइड नहीं होगा, सो देखिए 5 इंटू 5 अपॉन 2, यानी कि ये हो गया हमारा 25 अपॉन 2। अब इस 2 से 25 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2 2 जार, रिमाइंडर 1 अपॉन 2% इज़ द आंसर। तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। अगर आप सिंपल
ये सिंपल इंटरेस्ट का ऊपर वाली ये लाइन आप नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। रेट इज इक्वल टू फार्मूला लिख लीजिए, देन ये पार्ट सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। नाउ सब पार्ट 2। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1625 इन 2.5 ईयर्स इज ₹325। क्लियर है। ये आपका प्रिंसिपल है, ये हमारा टाइम गिवन है 2.5 ईयर्स। इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4 1 5, ये हो गया हमारा 5/2 ईयर्स टाइम एंड ये इंटरेस्ट गिवन है। तो हमें क्या निकालने हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो निकाल लेते हैं आर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूला से कर लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला भी हमने क्या देखा है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। नाउ इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट है 325 इंटू 100 अपॉन में पहले प्रिंसिपल लिखेंगे 1625 इंटू, अब टाइम हमारा है 5/2 ईयर्स। सो यहाँ पर आ जाएगा 5/2 इक्वल टू, अब फ्रैक्शन यहाँ 3 पार्ट्स में हमें दिख रहा है। सो ये हो जाएगा 325 इंटू 100। अब यहाँ पे ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर 100 के साथ इंटू। सो इंटू 2 अपॉन में बच गया 1625 इंटू 5। सो इसे लिख लेंगे 1625 इंटू 5। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 5 से 100 डिवाइड हो जाता है, 5 2 ज़ा 10 एंड ये 0। नाउ देखिए ऊपर में भी 5 नीचे भी 5 है, तो इसे चलिए 325 से 1625 डिवाइड हो जाएगा। ये 325 से इसे डिवाइड करेंगे डायरेक्ट, ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। नाउ 5 4 ज़ा 20, तो ये ऊपर में हमारा क्या बच रहा है 4 इंटू 2, यानी कि इज इक्वल टू 8% इज़ द आंसर। क्लियर। एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।